क्या है भानगढ़ किले का रहस्य? क्या भूतों और आत्माओं का पूरा संसार मौजूद है इस किले के अंदर? वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए भानगढ़ किले का रहस्य। एक सनातन योगी के श्राप के कारण तबाह हुआ था भानगढ़ का किला। भानगढ़ की सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। इंसान तो छोड़ो, जानवर भी रात को नहीं जाते हैं। सरकार ने खुद रात में जाना कर रखा है मना। दोस्तों, भारत में ऐसी कई भूतिया स्थान मौजूद हैं जहां भारत सरकार ने खुद लोगों को रात में जाने से मना कर रखा है। और दोस्तों, इन जगहों में सबसे पहला नाम आता है भानगढ़ का। जी हां दोस्तों, कोई इसे भूतों का गढ़ कहता है तो कोई इसे एक योगी के श्राप का नतीजा। लेकिन सच क्या है, इसे जानने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन खोजने वालों के हाथ सिवाय नए रहस्य लगने के कुछ भी नहीं आया। पर आज हम आपको बताते हैं भानगढ़ किले की वो कहानी जिसकी वजह से खुद भारतीय सरकार ने वहां रात को ना जाने का बोर्ड लगा रखा है। भानगढ़ का भूतिया किला राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर स्थित है। भानगढ़ किले का निर्माण 1573 ईस्वी में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ के किले में रहना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, कहा जाता है कि भानगढ़ का किला 300 सालों तक आबाद रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, दाग तो चांद में भी लगता है। और ऐसा ही कुछ हुआ भानगढ़ और उसमें रहने वाले लोगों के साथ, जिसके बाद रातों रात ये किला तबाह हो गया। वैसे तो भानगढ़ के तबाह होने की कई कहानियां मौजूद हैं, पर इनमें से दो कहानियां भानगढ़ के स्थानीय लोगों के मुंह से ज्यादा सुनने को मिलती हैं। जिसमें से पहली कहानी है रानी रत्नावती और सिंधिया नाम के एक तांत्रिक की। कहते हैं दोस्तों कि एक दिन राजकुमारी किले के बाजार में इत्र खरीदने आई और सिंधिया को राजकुमारी को देखते ही प्यार हो गया। जिसके बाद सिंधिया ने राजकुमारी को पाने के लिए इत्र पर जादू टोना कर दिया ताकि राजकुमारी इत्र लगाते ही तांत्रिक की ओर खिंची चली आए। लेकिन इत्र की शीशी रत्नावती के हाथ से फिसल गई और सारा तेल एक बड़ी चट्टान पर गिर गया। और टोटके की वजह से चट्टान को ही तांत्रिक से प्रेम हो गया और वह सिंधिया की ओर लुढ़कने लगा। चट्टान के नीचे कुचलकर मरने से पहले तांत्रिक ने यह श्राप दिया कि मंदिर को छोड़कर समूचा किला तबाह हो जाएगा और राजकुमारी समेत भानगढ़ के सभी निवासी मारे जाएंगे। इस कहानी के अनुसार रातों रात श्राप की वजह से ही किले के अंदर की सभी इमारतें ध्वस्त हो गईं और राजकुमारी रत्नावती भी उस हादसे में मारी गई और उसकी ही आत्मा भानगढ़ के किले में आज भी यहां घूम रही है। वहीं दूसरी कहानी है ऋषि बालूनाथ की। कहा जाता है जहां आज भानगढ़ का किला उपस्थित है, वहां पर ऋषि बालूनाथ मुनि की कुटिया थी, जिसमें ऋषि बालूनाथ रहा करते थे। और भानगढ़ किला बनवाने से पहले राजा भगवंत दास अपने किले के निर्माण की योजना ऋषि को बताई थी। तब ऋषि बालूनाथ ने राजा भगवंत दास से कहा था कि आप यहां पर किले का निर्माण करवा सकते हैं, लेकिन आपको उस किले की ऊंचाई को इतना रखना होगा कि उस किले की परछाई मेरी कुटिया पर ना पड़े, नहीं तो पूरा किला तहस नहस हो जाएगा। लेकिन राजा भगवंत दास ने ऋषि की इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने किले को 7 मंजिला ऊंचा बनवाया, जिसकी परछाई ऋषि बालूनाथ की कुटिया तक जाती थी। इसीलिए कुछ समय के बाद किला तबाह हो गया और वहां के सभी लोग मारे गए। वहीं दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि भानगढ़ को अपनी भूतिया घटनाओं के कारण पुरातत्व विभाग ने भानगढ़ फोर्ट को एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शामिल कर दिया है। और पुरातत्व विभाग द्वारा भानगढ़ के प्रवेश द्वार पर बोर्ड लगाया गया है, जिसके अनुसार सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कोई भी भानगढ़ में प्रवेश नहीं कर सकता है। रात्रि में भानगढ़ में प्रवेश करने पर पाबंदी है। भानगढ़ के किले में पैरानॉर्मल गतिविधियों का पता लगाने के लिए एक बार एक टीम ने भी इस किले में अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी जांचने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रात भी बिताई थी। लेकिन पूरी रात किले में रहने के बाद भी उन्हें वहां कोई भूत देखने को नहीं मिला। पर फिर भी आज भी भानगढ़ का यह किला रात को वीरान पड़ा रहता है और रात को इस किले के आसपास जाने तक की हिम्मत लोग नहीं करते हैं।